वनक्कम एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आप पीछे झंडा देख सकते हैं। झंडा किसका है? एलजीबीटीक्यू का। ये मल्टी कलर जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये एलजीबीटीक्यू का फ्लैग है। अपने आप को वो इस फ्लैग से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सारे कलरों से मिलके बने हुए हैं, तो उनमें कोई भेदभाव ना करें। एलजीबीटी क्या क्या है? लेस्बियन, बे, लेस्बियन हो गए, गे हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, क्वीर, क्वेश्चनिंग और प्लस कैटेगरी भी आती है जिनको अपने जेंडर की अभी ज्यादा पहचान नहीं है। अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं, तो टर्म बड़ा लंबा बन रहा था एक्रोनिम, उस वजह से उनको एलजीबीटी को प्लस दे दिया गया। ठीक है। इसमें से एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, क्यों न्यूज में रहा है? जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मिंट की होता है इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग्स। इंडियन आर्म फोर्सेज एक्सप्लोरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर होते कौन है? ट्रांसजेंडर को नौकरी देने के लिए ये कुछ मौके ढूंढ रहा है, या फिर उस पर डिस्कशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज 2019 में आप जानते ही हैं कि हम लोगों का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके तहत ये कहा गया था, 2019 का एक्ट, जिसमें कि ट्रांसजेंडर के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आप आसपास रहने के मामले में हो, चाहे फिर उनके काम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके साथ कोई भी तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसी लाइन में चलते हुए जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग उस पर कुछ डिस्कशन चलना शुरू हुआ है। ठीक है। बहुत बड़ी बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में लॉन्च किया जा सकता है या फिर उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्या है? बहुत बड़ी न्यूज़ है क्या? बिल्कुल बड़ी न्यूज़ है। अगर हम लोग देखें तो कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड पर्सन, थर्ड जेंडर माना भी जाता है। खुशकिस्मती की बात है, कह सकते हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेसिव है कि जहां पे इंडिया में ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर माना जाता है। आप जब फॉर्म भी भरते होगे एग्जामिनेशन का, तो वहां पे आपको लिख के आता है कि थर्ड जेंडर आपका ट्रांसजेंडर तो नहीं है। दूसरी अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, यानी कि कुछ ही आपको ऐसे देश दिख रहे हैं जहां पे ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर माना जाता है। तो अमेरिका में अब बात आती, पहली बात तो केवल उनको क्या वैल्यू दी जा रही है? वैल्यू दी जाने का मतलब क्या? उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करने से बहुत बड़ी मतलब होता है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई हेल्थ रिलेटेड अगर स्कीम आएगी तो वो दी जा सकती है। लॉ बनेंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए बनेंगे। सरकार की कोई भी कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम आएगी तो उसको भी उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए पर्टिकुलर क्या हिस्सा निकालना चाहिए वो भी निकाल पाएंगे। तो ये कारण होते हैं कि क्यों उनको ट्रांसजेंडर, उनके लिए कानून लाके उनको क्यों थर्ड जेंडर माना जा रहा है। अगर हम लोग इसके बाद देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं, एक जॉइंट ग्रुप फॉर्म बाय द प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमिटी विल डेलिब्रेट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। अमेरिका में भी देखेंगे, अमेरिका में तो इस वक्त ट्रांसजेंडर थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नेशन है। वहां पे तो अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, सर्व कर भी रहे हैं। मगर उसमें क्या है, अमेरिका के जो पहले जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था ट्रंप, है ना, उन्होंने ये भी बोला कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में, जब वो सत्ता में आए भी 2016 के अंदर, तो उन्होंने वहां से पूरे के पूरे ट्रांसजेंडर के जितने ऑफिसर थे उनको निकाल दिया वहां से। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने बोला कि ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं मैं इसके अभी डिस्कस करूंगा। मगर 2020 में जैसे ही बाइडन आए, बाइडन ने क्या किया, बाइडन ने फिर से 24 घंटे के अंदर ही ट्रांसजेंडर्स को फिर से, जितने भी ऑफिसर्स थे उनको फिर से सर्विस के अंदर ले लिया। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों इतना ज्यादा इशू चल रहा है? बिकॉज ट्रांसजेंडर होते कौन है पहले तो इसको जान लेते हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे इंसान, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई ए व्यक्ति है, शुरुआत में पैदा तो क्या हुआ, वुमेन हुआ या महिला हुआ, मगर उसको अपना जेंडर क्या लगना है, वो चेंज करवाना चाह रहा है मेल में। उसको फीलिंग उसमें किस में आ रही है, मेल में आ रही है। उसको लग रहा है कि ऐसे कि वो मेल की तरीके से, तो उसने ऑपरेशन करा के, हार्मोनल थेरेपी करा के उसने क्या करवा लिया, मेल करवा लिया। सेम चीज महिलाओं के साथ भी हो सकती है, महिलाएं क्या कर ले, मेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर बोला जाता है। अच्छा, इनको क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों इनको सर्विस में नहीं रखा जा रहा है? इसका कारण 2 से 3 दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज क्या? क्योंकि जो लोग इसमें शिफ्ट होते हैं एक जेंडर से दूसरे जेंडर में, तो सबसे पहले तो उनको दिक्कत आती है जो हार्मोनल थेरेपी इन लोग करवाते हैं, है ना। तो युद्ध में कभी भी उनकी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर ये लोग हार्मोनल थेरेपी की वजह से अगर जा रहे होंगे, है ना, हार्मोनल थेरेपी के उसके गुजर रहे होंगे, तो उन लोगों को दिक्कतें आएंगी, है ना, तो वो वॉर के लिए रेडी नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, इनके लिए सैनिटेशन, यानी कि जो साफ सफाई है या फिर जो एक पब्लिक टॉयलेट होता है, इनको मेल दिया जाए, फीमेल दिया जाए। अगर मेल फीमेल नहीं दिया जा रहा है, उसमें दोनों में कंफर्टेबल नहीं है ना, तो किस तरीके से इनके लिए क्या तीसरे टॉयलेट्स बनाए जाए, तो इसके ऊपर भी खर्चा चल रहा है। तो अलग से खर्चा सरकार के ऊपर आएगा, है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर आएगा। तीसरी चीज हम लोग और भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इतना ज्यादा इश्यूज चलने की वजह से कि इन लोगों की असलियत में कैपेबिलिटी क्या है, कि जब कोई मेल है वो फीमेल बन जाता है, मगर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा तो ज्यादा रहती है। नॉर्मल फीमेल के अंदर जितनी टेस्टोस्टेरोन होते हैं, पहली बात तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होते नहीं, उनके में एस्ट्रोजन होते हैं। तो बात ये आती है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी क्या किया था, जो ट्रांसजेंडर थी उनको गेम्स में बैन कर दिया था। क्या कह दिया था कि जो मेल से फीमेल बन के ट्रांसजेंडर में एज अ फीमेल के साथ जो कॉम्पीट कर रही हैं महिलाएं, जो एज अ ट्रांसजेंडर जो कर रही हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा
ज़्यादा है फीमेल, जो नॉर्मल फीमेल जो हमेशा से बचपन से फीमेल रही हैं। इस वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, जो कि जो गेम की जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, यानी कि जो उनके नियम है, उनको उसको उसकी उनकी पालना नहीं करता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो अब बात समझ में आई कि तो LGBTQ ट्रांसजेंडर होते कौन है, आपको मैंने ये समझाया। ठीक, साथ ही साथ इंडियन आर्मी इसको करना चाह रही है, और हम लोग ये और देखेंगे कि 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आया था, जिसके अंदर भारत जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने, ये भी कहा था कि अब इनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, है ना, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इनको थर्ड जेंडर की इनको उपाधि भी दे दी गई थी। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसी सेशन आपको और रेगुलर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।